देखो और समझो और बताओ क्या होगी इस सर्किल की रेडियस यदि इस बड़े सर्किल की रेडियस कैपिटल आर है। दिए गए डायग्राम में यदि ये आर गिवन है तो मुझे बताओ, ये यदि आर गिवन है, ध्यान देना, ये यदि आर गिवन है तो ये आर बाई टू होगा क्या? बोलो यस या नो। तो ये आर गिवन है तो ये पूरा आर होगा, और पूरा आर में ये यदि सेंटर हो गया तो ये आर बाई टू हो गया, आर बाई टू। देखो ध्यान दो, इसको यदि मैं यहां से यहां मिला दूं, ठीक है, इसको यहां से यहां मिला दूं और इसको यहां से यहां मिला दूं, और इस पॉइंट को नाम दे दूं पी। तो बताओ पी क्यू ओ राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्या? और राइट एंगल ट्राइंगल है तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी के स्क्वायर के बराबर होगा। पी क्यू का स्क्वायर तो स्मॉल आर स्क्वायर है। क्यू ओ क्या है? क्यू ओ ध्यान दो, देखो क्या इस सर्किल और इधर वाला जो सर्किल है, इस सर्किल और इधर जो ये सर्किल दिखाई दे रहा है, उन दोनों सर्किल की स्पर्श रेखा है क्या? कॉमन स्पर्श रेखा। कोई भी दो सर्किल की कॉमन स्पर्श रेखा होती है टू रूट आर वन आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी कितना है? ध्यान दो, देखो ओपी कितना है, यदि ये पूरा होता तो कैपिटल आर होता क्या? पूरा यदि कैपिटल आर होता, जिसमें से ये आर है, तो ये बचा कितना? आर माइनस आर। और आर माइनस आर बचा तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर कर दो। सोल्व करो। आर स्क्वायर प्लस फोर आर इंटू आर बाई टू, तो टू हो गया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर ले आए तो फोर आर आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर बराबर आपके पास आ गया आर बाई फोर, आर बाई फोर। कैसे हो? आया बात समझ में? तो यानी याद रखना कि ये दिया गया डायग्राम यदि हमारे पास है, दिया गया डायग्राम यदि हमारे पास है, तो इस डायग्राम में यदि ये आर है, ये आर बाई टू है, तो चाहे इधर सर्किल बनाओ चाहे यहां सर्किल बनाओ, कहीं भी सर्किल बनाओ, उसकी जो रेडियस होगी वो होगी आर बाई फोर। क्या होगी? आर बाई फोर। बड़े आगे बताओ, समझ में आई बात?
दिए गए डायग्राम में यदि ये आर है तो हम कहेंगे ये r/2 होगी और ये r/3 होगी। इतना हमें पता है। अब की बार कह रहा है इसकी रेडियस यदि स्मॉल आर हो तो स्मॉल आर क्या होगा, यानी इस तरीके से यहां सर्किल बनाए या यहां सर्किल बनाए तो स्मॉल आर क्या होगा। सचिन, पूरा सिलेबस ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। पूरा जो सिलेबस है वो ऑनलाइन ही होगा। सोचो फटाफट। देखो साथियों, ध्यान दो बोर्ड पर, साथ साथ मेरे बताते जाना। ये वैल्यू कितनी है, कहोगे r/2। ये वैल्यू कितनी है r, इसको लिख दोगे r/2 प्लस r का स्क्वायर, r/2 प्लस r का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है, तो ये आप कहोगे r है। ये वैल्यू कितनी है, हम्म, या देखो ध्यान दो, क्या मैं एक बात करूं तो इस पूरी वैल्यू को क्या कह सकता हूं, ये इसके बराबर है। क्या इस पूरी वैल्यू को ये कह सकता हूं कि ये मेरे इसके बराबर है, और इसके बराबर है तो ये कितना है, ये पूरा आ रहा है, इसका लिए r/2 है। तो इसका मैं लिख दूंगा r/2 का स्क्वायर। ध्यान दो, r/2 प्लस r का स्क्वायर, r/2 प्लस r का स्क्वायर, ये मेरा पास हो गया r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
अब ये बताओ, करो यार, कमेंट करो कोई तो, कि ये वैल्यू कितनी होगी। ध्यान दो, देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं r/2 प्लस r/3? देखो ध्यान दो, ये r/2, ये r/3, तो r/2 प्लस r/3, r/2 प्लस r/3 को यदि जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 5r/6, 5/6 r का होल स्क्वायर। खोल दो होल स्क्वायर। जब आप खोलेंगे तो दोस्तों ये जो आपके पास वैल्यू है, ये r इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R/6। सोल्व करने पर कितना आ जाएगा? कैपिटल R/6। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इन्हीं को जो हमने सीख लिया, इन्हीं को यूज लेते हुए डायग्राम बनाऊंगा मैं, और आज डायग्राम से आंसर देंगे। डायग्राम उन्हीं को यूज लेते हुए बना है, देखना, ध्यान देना, उन्हीं को यूज लेते हुए डायग्राम बनाया गया जो आपने अभी सीखा है, ठीक है। तो जो आपने अभी सीखा उसी को यूज लेते हुए एक डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। ये लो, ध्यान दो, देखो, इस बड़े सर्किल की रेडियस मैं कहता हूं कैपिटल आर। इस बड़े सर्किल की जो रेडियस है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, वो कैपिटल आर है। तो मुझे बताओ, इस सर्किल की रेडियस क्या r/2 होगी क्या? और ध्यान दो, देखो, इनको यदि मैं मिला दूं तो ये दोनों अर्धवृत्त पे जो यहां वृत्त बनेगा, उसकी रेडियस r/3 होगी क्या? और ध्यान दो, अभी आपने बनाया कि एक स्ट्रेट लाइन बनाई आपने, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन यानी अर्धवृत्त के अंदर इधर एक वृत्त बनाया, उसके पास में जो बची उसकी रेडियस अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, क्या होगी? क्या होगी? r/4 होगी क्या? और ये अभी अभी आपने निकाला कि जब भी आपके पास ऐसे वृत्त बने, उसके ऊपर ये वृत्त यदि बना हुआ है, यानी दो अर्धवृत्तों के ऊपर एक वृत्त बना हुआ है, उसके बाद जो जगह बच गई उसमें छोटा सर्किल, तो उसकी रेडियस अभी आपने बताई क्या हुई? r/6। चलो देखो, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3। एग्जाम में ऐसे टूटे फूटे, कैसे भी काटे हुए, आधे कैसे भी आपको देगा, आपको उन डायग्राम को समझना है। क्या पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, वो समझना है। डायग्राम नंबर 4। जैसे मर्जी वैसे काटे, अगले की मर्जी है वो, पर हमें तो अपने हिसाब से सीखना पड़ेगा
कि कोई भी कुछ भी पूछे हम आंसर कैसे दें। देखो ये यदि मेरे पास सर्किल है जिसकी रेडियस यदि ये कैपिटल आर है, तो इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, r/2। और इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, r/3। और यहां यदि सर्किल बनता है तो उसकी रेडियस क्या होगी, r/6। डायग्राम नंबर 2 में जाओ। ध्यान दो, देखो आपने पढ़ा था अभी कि ये यदि मेरा सर्किल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो इस सर्किल की रेडियस होगी r/2 आदि। और पूरा एक ही बना हुआ अर्धवृत्त है, तो दोनों साइड में जो भी बनेंगे उनकी रेडियस होगी r/4। देखो ध्यान दो, इस डायग्राम को यदि मैं समझने की बात करूं, इस डायग्राम को यदि आप समझने की बात करें, बोर्ड पर ध्यान देना, तो क्या ये यही डायग्राम है? देखो इसको मैं आधा काट दूं, यही डायग्राम है क्या ये? इसका आधा काटने पर जो डायग्राम बन रहा है वही तो दिया ये। तो इस केस में यदि ये पूरा रेडियस आर है, तो ये जो अर्धवृत्त बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप कहोगे r/2, यानी ये रेडियस मेरी होगी r/2। जब भी नहीं समझ में आए तो इसको आगे बढ़ा लो, पूरा अर्धवृत्त और बना लो, ये पूरा हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या होगा, तो आप कहोगे r/3। और ध्यान दो, देखो इसकी यदि मैं बात करूं तो क्या ये इसी का आधा है? ये इसी का तो आधा है, इसका मतलब ये पूरा यदि r गिवन है तो ये कितना होगा, r/2। कितना होगा ये, r/2। और ये कितना होगा, अभी आपने निकाल लाए है, r/3। तो इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, r/3। तो सारे डायग्राम्स को आपको समझना है, कैसे भी काटे वो आपका काम है। ये एक ही सर्किल में कितने डायग्राम बन रहे हैं, इनको कैसे भी बना सकता है। देखो और भी काट सकता है। इतना ही काट लिया, लो बताओ। इतना काट लिया, इतना काट ले। ये काट ले। सोचो सारे डायग्राम्स के बारे में। ये यदि r गिवन हो तो ये क्या होगा, r/2। अब ये क्या होगा बताओ।
भाई इसको मैं यदि ऐसे बनाऊं तो ये पूरा अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बन गया, और उसके बाद जो बचे हुए पार्ट में वृत्त बनता है, क्या उसकी रेडियस r/4 होती है क्या? देखो ध्यान दो, ये यदि आपके पास पूरा आर है, बोर्ड पर ध्यान देना, ये यदि पूरा आर है तो इस सर्किल की रेडियस r/2 होगी क्या? अब ऐसे ही एक बार तो और बनेगा, उसके लिए ये रेडियस आ जाएगी, फिर ये रेडियस कितनी होगी तो आर कहोगे, r/3 होगी। तो ये रेडियस कितनी होगी तो आप कहोगे ये भी r/3 होगी। और जो इनके एक्स्ट्रा जो साइड में बन जाता है वो कितना होता तो आप कहोगे r/6 होगा। अब ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम इसको यहां से यहां मिला दो, इसको यहां से यहां मिला दो, तो ये तो कैपिटल आर, ठीक है। इधर ही अर्धवृत्त बना तो इसका अर्धवृत्त ये इधर बना, इसकी रेडियस r/3। इसकी रेडियस इधर जो बनेगा, तो ये पूरा यदि r है तो इसकी रेडियस r/2। और जो r/2 और r/3 के बीच में एक्स्ट्रा बनता है उसकी रेडियस होती है r/6। सब डायग्राम जो है, एक ही डायग्राम को जो आपने सीखा उन्हीं को काट काट के एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। ये हमें सीखना है कि कैसे काट सकता है, कितने तरीके से काट सकता है, कैसे वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू दी गई है। तो खूब डायग्राम खूब तरीके से काट सकते हो, मैंने 8 ही तरीके लिए, और तरीके से भी काट सकते हो आप। ध्यान दो, देखो यदि इस सर्किल की रेडियस आपके पास r है, तो यहां जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस आपको पता है r/2 होगी। एक और अर्धवृत्त आएगा, उसके ऊपर जो ये अर्धवृत्त आएगा उसकी रेडियस r/3 होगी। और पूरे सर्किल के जो यहाँ साइड में जो रेडियस बच जाता है एरिया, उसमें जो रेडियस बनाएंगे वो r/4 होगी। और एक वृत्त और एक इधर अर्धवृत्त के बाद जो जगह बचती है उसमें जो रेडियस बनाते हैं वो r/6 होती है। ये चीजें जब समझ लेंगे दोस्तों, तब जाके आपको मजा आएगा परसेंटेज सोल्व करने, थोड़ा थोड़ा दिमाग आपका चलने लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 कोइन है, 3 सेम रेडियस के सर्किल हैं, पास पास रखे गए हैं। 3 सेम रेडियस के सर्किल यदि पास पास रखे जाएं
और उन पर मिनिमम लेंथ का एक रबड़ बैंड यदि बना दें, मिनिमम लेंथ का एक रबड़ बैंड यदि बना दें, तो उस रबड़ बैंड की लंबाई क्या होगी? मिनिमम लेंथ का एक रबड़ बैंड यदि बना दिया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो इस तरीके से किया जाए कि ये सर्किल है जिस पे एक तीन कोइन रखिए, अपने टेबल पे तीन कोइन रख लिए, और टेबल पे तीन कोइन रखने के बाद उन पर एक मिनिमम लेंथ का रबड़ बैंड लगा दिया। ये रबड़ बैंड जानते हो लड़कियां जो सिर में लगाती हैं, वो वाला रबड़ बैंड तीनों कोइन के ऊपर अपन ने लगा दिया। तो मिनिमम लेंथ का जो रबड़ बैंड यहां लगा, क्या होगी उसकी मिनिमम लेंथ? रबर बैंड की मिनिमम लेंथ क्या होगी? देखो ध्यान दो दोस्तों, ध्यान देना बोर्ड पर। यदि मैं इसको यहां मिला दूं, ये 90 डिग्री होना है, ये भी 90 डिग्री होना है। इसको यहां मिला दूं तो ये भी 90 डिग्री होना है, ये भी 90 डिग्री होना है। तो ये आर और आर है, तो मेरे पास ये तो 2R हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। ऐसे देखो ध्यान दो, इसको यहां मिला दूं, इसको यहां मिला दूं, तो ये फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर 90 90 के कारण ये यदि आर और आर है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2R। ठीक है। ये देखो 90 है, ये 90 है, 90 90 हो गया कि 90 90 180। और ये ध्यान दो, 2R 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 का एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल है तो 60 डिग्री। 90 90 180, एक और 60, ये तो ये कितना बचा? 120 डिग्री। इसका मतलब 120 डिग्री का चाप यहां है, 120 डिग्री का चाप यहां बनेगा जब इसको यहां 90 डिग्री बनाएंगे, और 120 डिग्री का चाप जब यहां 90 डिग्री बनाएंगे तो ये बनेगा। तीन 120 डिग्री के चाप, तीन 120 डिग्री के चाप को यूज लें तो क्या एंगल 360 डिग्री बन जाता है, और 360 डिग्री का कर्ड पार्ट जो है वो 2πr कहलाता है क्या? इसका मतलब एक तो सरकमफ्रेंस, फिर देखो 2R होगा डी, 2R होगा डी, और 2R फिर होगा डी, इसलिए हो जाएगा +3D। तो याद रखना, दो कोइन जब पास पास रखते हो, दो कोइन जब पास पास रखते हो तो मिनिमम रबड़ बैंड क्या होता है? 2πr+2D होता है ना। तो तीन कोइन पास पास रखने पर जो मिनिमम लेंथ का रबड़ बैंड बनेगा, उसकी लंबाई होगी 2πr+3D। डी यहां डायमीटर है जो 2R के बराबर है। बोलो, बात समझ में आ गई सबको? नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। वही तीन रेडियस के कोइन, तीन सेम रेडियस के कोइन यदि पास पास रखे जाएं, तीन सेम रेडियस के कोइन पास पास रखे जाएं, तो पास पास रखने पर अपने को पता है बीच में कुछ स्पेस बच जाएगा। तो ये जो स्पेस बचा,
इसका एरिया क्या होगा? तीनों कोइन द्वारा बाउंडेड रीजन क्या होगा? तीनों कोइन द्वारा बाउंडेड रीजन क्या होगा? तो ध्यान दो, देखो एक काम करें, यदि ये 2r है, ये 2r है, ये 2r है, ये 2r है, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दें, देखो माइनस क्या करना है सीखना। इसमें से यदि माइनस कर दें, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से यदि हम माइनस कर दें, कौन सा, 1 2 3, जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है वो, तो व्हाइट एरिया 60 डिग्री का बना हुआ चाप है क्या? तो 60 डिग्री चाप के कारण बने हुए तीन जो एरिया हैं वो माइनस कर देंगे। तो 60 डिग्री चाप के कारण बने हुए एरिया πr² अपॉन 360, और 60 डिग्री के कारण बना हुआ है। तो सोल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो √3r² माइनस, ये बन जाएगा 18 से 2 बार कैंसिल, तो πr²/2। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बन जाएगा √3 माइनस π/2 इंटू आर स्क्वायर। याद रखना, कोई भी तीन कोइन यदि पास पास रखे गए हैं तो उनके द्वारा बाउंडेड रीजन या शेडेड रीजन जो होगा वो होगा √3 माइनस π/2 इंटू आर स्क्वायर। √3 माइनस π/2 इंटू आर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन पूछा है आप में से ही किसी फ्रेंड ने कि इस बाउंडेड रीजन का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप होगा 3 गुणा, पूरे सर्किल का परिमाप होता है 2πr। 360 डिग्री होने पर हमें 60 डिग्री के कारण ही परिमाप चाहिए, तो 2πr अपॉन, ये 180 से डिवाइड कर दें 2, तो ये कैंसिल आउट, इसलिए आंसर हो जाएगा πr। ध्यान दो, कौन सा बाउंडेड रीजन का परिमाप, ये जो ब्लैक दिखाई दे रहा है उसमें ये वाला जो रीजन, ये जो चाप दिखाई दे रहे हैं आपको, इन तीनों चापों का परिमाप क्या होगा? तो 60-60 डिग्री के तीन चाप हैं, तो तीन चाप का परिमाप क्या होगा वो ऐड कर के बता देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये दिए गए डायग्राम में यहां जो ये छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है ना, छोटा बाउंडेड रीजन में जो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है ना, उसकी रेडियस ज्ञात करो। यदि इस पूरे तीनों कोइन की रेडियस ए है, तीनों कोइन की रेडियस यदि ए है, तो यहां जो ये सर्किल बना हुआ है इसकी रेडियस क्या होगी? सोचो, दिमाग लगाओ, बताओ।
देखो साथियों, यदि हम बात करें, बोर्ड पर ध्यान दें, यदि कोई भी सर्किल हमारे पास है और उसके अंदर यदि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें और उसकी साइड यदि अपने पास 2a हो, तो उसकी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या 2a/√3 होगी क्या? यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x है तो सरकम सर्किल की रेडियस सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी x/√3 यानी 2a/√3 होगी। तो ध्यान दो, वही यहां हमें सीखना है। बोर्ड पर ध्यान दें, क्या ध्यान देना है? सारे साथी ध्यान दो एक बार। यदि सेंटर से इसके शीर्ष तक को मिला दूं तो क्या ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी? और बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी x/√3 यानी 2a/√3। और इसमें से हमें ओनली इतना ही चाहिए। तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी कौन है? a। तो a हम माइनस कर देंगे, इसलिए होगा 2/√3 -1 इंटू a। a कौन है? प्रत्येक सर्किल की रेडियस। a जो है वो जो बड़े सर्किल हमें दिए गए हैं रेडियस ऑफ बिगर सर्किल। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? बोलो यस या नो। चलो आओ देखो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
कि वही 3 कॉइन को सेंटर से यदि यहां मिला दिया जाए, यानी एक बड़ा सर्किल बना दिया आपने, तो बताओ बड़े सर्किल की रेडियस क्या होगी यदि इन सब की जो रेडियस है वो ए है। क्या कहा है? जो ब्लू कलर की लाइन का मतलब है बड़े सर्किल की रेडियस, तो बड़े सर्किल की रेडियस क्या होगी? तो जो छोटे कोइंस हैं या छोटे जो सर्किल है उनकी रेडियस ए हो तो देखो दोस्तों, यदि मैं बात करूं, बोर्ड पर ध्यान देना एक बार बोर्ड पर ध्यान देना। क्या आपने अभी मुझे बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सेंटर से शीर्ष तक की दूरी 2a/√3 होती है, भी बताया था। और ये तो इस सर्किल की रेडियस है, इसका मतलब ए है। तो प्लस ए कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 2/√3 +1 इंटू कर देंगे ए से।
देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना। a बराबर 1, b बराबर √2 - 1 हो, a बराबर 1 और b बराबर √2 - 1 हो,